नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आपने अभी तक हमारे इस दैनिक रशफल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मेरे प्यार में वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मनुष्य का जीवन क्यों निरंतर तृष्णाओं से भरा हुआ है। जैसे समुद्र की लहरें बार बार किनारे से टकराकर भी शांत नहीं होती, वैसे ही इस संसार की इच्छाएं भी एक के बाद एक जन्म लेती हैं। एक पूरी होती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है, और यही अंतहीन सिलसिला हमारे जीवन को अधूरा बना देता है। शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि विशेषकर कलयुग में इच्छाओं की यह आग बुझने के बजाय और भड़कती जाएगी। जो तृप्ति हम खोजते हैं वही हमसे और दूर भागती चली जाएगी। ये केवल पुरुषों की बात नहीं है, यह स्त्रियों के जीवन में और भी गहराई से प्रकट होती है। स्त्री का हृदय, जो स्वभाव से कोमल और संवेदनशील है, वह प्रेम की लालसा रखता है, सम्मान की खोज करता है और सुख की आकांक्षा करता है। लेकिन आचार्यों ने कहा है कि कलयुग में स्त्रियों की यह इच्छाएं पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जब धर्म का संतुलन डगमगाता है तब संबंध भी डगमगाते हैं। जब पुरुष कामना और मोह में फंस जाता है तब स्त्री का मन अकेला रह जाता है। वह तृप्ति की खोज करती है, पर उसे केवल असंतोष मिलता है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथ हमें बार बार सावधान करते हैं। कलयुग का सबसे बड़ा संकट केवल युद्ध या आपदा नहीं है, बल्कि अधूरी इच्छाओं का बोझ है जो आत्मा को भीतर से जला देता है। प्रिय भक्तजनों, आप सबका स्वागत है आचार्य साधना चैनल पर। आज हम एक ऐसा रहस्य सुनने जा रहे हैं जो केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का दर्पण है। यह वह उद्घाटन है जिसे महर्षियों ने गढ़ भाषा में कहा और जिसे समझना हर पुरुष और हर स्त्री के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इच्छाएं क्यों अधूरी रह जाती हैं, तब तक हम उस मार्ग की ओर नहीं बढ़ पाएंगे जहां सच्ची शांति और सच्ची तृप्ति है। गरुड़ पुराण का संदेश यही है कि कलयुग में आत्मा का रिक्तपन केवल भक्ति से ही भरा जा सकता है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, यही वह अमृत है जो जन्म जन्मांतर की अधूरी आकांक्षाओं को शांत कर सकता है। अन्यथा संसार का सुख केवल मृग तृष्णा बनकर रह जाएगा। और इस गढ़ सत्य को गहराई से समझाने के लिए आज हम आपको एक कथा सुनाएंगे। यह कथा केवल एक स्त्री की नहीं है, बल्कि संपूर्ण नारी जाति के मन की पुकार है। यह कथा हमें यह दिखाएगी कि कैसे सांसारिक इच्छाएं अधूरी रह सकती हैं, परंतु ईश्वर की भक्ति में डूबी आत्मा कभी अधूरी नहीं रहती। कथा का आरंभ होता है। समय कलयुग का है, जब धर्म का क्षय हो रहा था और मनुष्य का मन मोह, लालच और वासना में फंसता जा रहा था। एक गांव में एक साधारण सी स्त्री रहती थी। उसके पास परिवार था, पति था, बच्चे थे, घर था, सब कुछ था, किंतु फिर भी उसका मन रिक्त था। भीतर कहीं एक ऐसी प्यास थी जो कभी बुझती ही नहीं थी। वह अक्सर सोचती, जब सब कुछ है तो यह अधूरापन क्यों है? क्यों मेरे मन में यह बेचैनी है? क्यों यह हृदय सदा तृप्ति की तलाश करता है और फिर भी खाली रह जाता है? वह रात बड़ी रहस्यमयी थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद था, किंतु गांव की स्त्री का हृदय अंधकार से भरा हुआ था। नींद में डूबी वह बेचैन आत्मा अचानक स्वप्नलोक में पहुंची। वहां उसने देखा, एक विशाल गिद्ध उसके सामने उतर आया। उसकी आंखें अंगारों से चमक रही थीं, पंख काले आकाश को ढक रहे थे। गिद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, हे स्त्री, तुम्हारा मन रिक्त क्यों है? यह समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सुनो और हृदय में धार लो। गिद्ध ने अपनी चोंच से आकाश की ओर इशारा किया और कहना शुरू किया। एक समय की बात है। प्रीतनगर के राजा सोनभद्र एक दिन अपने शौक के अनुसार शिकार खेलने के लिए घने जंगल की ओर निकल पड़े। शिकार करते करते वे बहुत दूर निकल गए। तभी प्रकृति का रूप अचानक बदल गया। आकाश में घनघोर बादल छा गए। आंधी और तूफान ने पूरे वन को ढक लिया। दृष्टि धुंधली हो गई और राजा अपने सिपाहियों और साथियों से बिछड़ गए। दिन ढलने लगा और अंधकार घिराया। राजा चिंतित हो उठे कि अब वह अपने नगर का मार्ग कैसे पाएंगे। जंगल हिंसक पशुओं से भरा हुआ था, इसीलिए उसी रात वहां रुकना उनकी विवशता बन गई। राजा मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करते हुए किसी सुरक्षित स्थान की खोज में आगे बढ़े। तभी उन्हें दूर से धुएं का संकेत दिखाई दिया। आशा की किरण जगते ही वे उस ओर बढ़े और जाकर देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी है।
राजा ने विनम्रता से दरवाज़ा खटखटाया और पुकारा, मैं एक पथिक हूँ। बाहर का मौसम प्रचंड हो उठा है, कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए आश्रय दें। झोपड़ी का द्वार खुला। एक वृद्ध पुरुष बाहर आए। उन्होंने राजा को देखा, पर पहचान छिपी रही, क्योंकि राजा ने स्वयं को केवल मुसाफिर बताया था। वृद्ध ने करबद्ध होकर अतिथि का स्वागत किया और आदरपूर्वक भीतर ले गए। उस वृद्ध की एक कन्या थी, युवावस्था की सौम्यता से युक्त रूप और गुण से सुशोभित। पिता और पुत्री दोनों ही उस वन में निवास करते थे। वृद्ध लकड़ियां काट कर नगर में बेचते और उसी से उनका जीवन यापन चलता। कन्या ने बड़े मनोयोग से अतिथि के लिए भोजन तैयार किया। वह भोजन देखने में साधारण था, परंतु उसके प्रेम और सेवा से भरा हुआ था, इसलिए उसका स्वाद अनुपम था। भोजन उपरांत राजा के विश्राम हेतु एक स्वच्छ और सुसज्जित शैया भी बिछाई गई। उस रात वृद्ध और उसकी कन्या ने राजा की तनमन से सेवा की। प्रभात होने पर राजा ने हृदय से उनका आभार प्रकट किया और अपने महल की ओर लौट गए, किंतु उनके अंतर्मन में उस कन्या की स्मृति अमिट छाप छोड़ चुकी थी, जिसने उन्हें केवल एक अनजान यात्री जानकर निस्वार्थ सेवा और स्नेह प्रदान किया। राजा के विवाह की तैयारी पहले से ही एक मंत्री की कन्या के साथ हो रही थी, परंतु वह कन्या अभिमान और कपट से भरी हुई थी। राजा ने दृढ़ निश्चय किया कि वे ऐसे स्वभाव वाली स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। उन्होंने अपना निर्णय सबके सामने स्पष्ट कर दिया और मन ही मन संकल्प लिया कि वे उसी पवित्र हृदय वाली वनवासी कन्या को अपनी धर्मपत्नी बनाएंगे। ईश्वर की कृपा से ऐसा ही हुआ। राजा ने उस लकड़हारे की कन्या से विवाह कर लिया। इस दैवी विवाह से नगर में आश्चर्य का वातावरण बना। मंत्री के मन में असंतोष और दुख था। वह अब अवसर की प्रतीक्षा में रहने लगा। राजा अपनी रानी के साथ परम संतोष और सुख के साथ अपने दिन व्यतीत कर रहा था। ईश्वर की कृपा से 1 वर्ष बीतने पर उनके आंगन में एक कन्या का जन्म हुआ और दूसरे वर्ष पुनः एक और पवित्र कन्या ने जन्म लिया। इस प्रकार राजा को 2 सुंदर कन्याओं का वरदान प्राप्त हुआ। एक दिन उचित समय देखकर मंत्री ने राजा से निवेदन किया, महाराज, राज्य की परंपरा और वंश की रक्षा के लिए पुत्र का होना आवश्यक है। अतः मेरा विनम्र सुझाव है कि आप दूसरी शादी कर लें ताकि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। लेकिन धर्मनिष्ठ राजा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपनी एक निष्ठता पर दृढ़ रहे। जब मंत्री ने देखा कि उसकी कन्या का विवाह राजा से कराने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, तो उसने धीरे धीरे सेनापति और अन्य मंत्रियों को अपने षड्यंत्र में सम्मिलित कर लिया। फिर एक दिन कपटपूर्वक उसने रानी के कक्ष में एक सांप छोड़ दिया। सांप के विषदंश से रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय दोनों राजकुमारियां बहुत ही छोटी थीं, फिर भी राजा ने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हुए दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया। मंत्री ने जब यह देखा कि उसकी कपट योजना सफल नहीं हो रही, तो उसने रसोइयों के साथ मिलकर राजा के भोजन में विष मिला दिया और इस प्रकार धर्मप्रिय राजा भी इस संसार से विदा हो गए। इसके पश्चात मंत्री ने राजगद्दी पर अन्यायपूर्वक अधिकार कर लिया। राजा की एक पुरानी और निष्ठावान दासी जो यह सब देख रही थी, उसे अंतर्मन से यह आभास हो गया कि मंत्री शीघ्र ही उन नन्ही राजकुमारियों को भी मृत्यु के घाट उतार देगा। इसलिए उसने रात के अंधकार में दोनों राजकुमारियों को साथ लिया और राज्य से बहुत दूर निकल गई। इस प्रकार प्रजा को एक धर्मात्मा करुणामयी राजा की जगह एक क्रूर और लालची शासक का भार सहना पड़ा। दासी दोनों राजकुमारियों को लेकर वन में चली गई और मातृवत उनका पालन पोषण करने लगी। कालचक्र अपनी गति से चलता रहा और धीरे धीरे दोनों कन्याएं यौवन को प्राप्त हुईं। इसी बीच एक दिन वह दासी असाध्य रोग से पीड़ित हो गई। जब उसे अपनी मृत्यु समीप दिखाई दी, तब उसने दोनों बालिकाओं को अपने समीप बुलाया और सत्य प्रकट करते हुए कहा, हे बेटियों, वास्तव में तुम दोनों ही इस राज्य की राजकुमारियां हो और उनके माता पिता के साथ क्या हुआ, यह सब भी उस निष्ठावान नौकरानी ने राजकुमारियों को बता दिया। इसके पश्चात वह दासी इस संसार से विदा हो गई। दासी के प्राण त्याग देने के बाद दोनों बालिकाएं बिल्कुल अकेली रह गईं। वे अपने माता पिता को स्मरण करती और विलाप करती, किंतु अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। काल का पहिया अपनी गति से चल रहा था। एक दिन की बात है, एक राजकुमार वन में शिकार खेलने के लिए आया। राजकुमार का एक मित्र भी उसके साथ था और वह मित्र मंत्री का ही पुत्र था।
राजकुमार ने उस दिन 2 तीतरों का शिकार किया और फिर अपने मित्र से कहा कि वह उनका मांस पकाए। स्वयं राजकुमार एक विशाल वृक्ष की छाया में जाकर विश्राम करने लगा। मंत्री का बेटा जब अग्नि प्रज्वलित कर तीतरों का मांस पकाने लगा, तभी उसकी दृष्टि पास की एक झोपड़ी पर पड़ी। वहां एक अत्यंत सुंदर कन्या खड़ी हुई थी, जो विस्मय से मंत्री के पुत्र की ओर देख रही थी। मंत्री का बेटा भी उसे देखकर चकित रह गया कि ऐसे निर्जन वन में इतनी रूपवती कन्या कहाँ से आ गई। वह उस कन्या के समीप गया और अपने विषय में सब बातें बताई। इतने में अग्नि से धुआं उठने लगा और जली हुई गंध आई। वह घबराकर लौटा तो देखा कि जिस मांस को वह पका रहा था वह जल चुका था। इससे वह अत्यंत व्याकुल हो उठा। तब वह कन्या स्नेहपूर्वक बोली, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए तीतर पकड़ देती हूँ। और उसने तीतर पकड़कर मंत्री के पुत्र को दे दिए। उसने उन्हें पकाया और राजकुमार के पास ले गया। राजकुमार बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज मेरे मित्र को इतनी देर क्यों हो रही है। इससे पहले तो वह कभी इतना विलंब नहीं करता। जब मंत्री का पुत्र पका हुआ मांस लेकर आया और राजकुमार ने उसे चखा, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने मित्र से कहा, आज तुम्हारे हाथ से इतना स्वादिष्ट मांस कैसे बन गया? आज से पहले तो तुम्हारे हाथ में ऐसा स्वाद कभी नहीं आया। तब मंत्री का पुत्र बोला, पास ही एक झोपड़ी है, वहां एक रूपवती कन्या रहती है। आज वही इस मांस को पकाकर लाई है, क्योंकि मैं तो उसे देखता ही रह गया। उधर छोटी राजकुमारी जब नदी से वस्त्र धोकर झोपड़ी में लौटी, बड़ी राजकुमारी ने उसे मंत्री के पुत्र की सारी बातें बताई कि किस प्रकार वह मुझे निहारता रह गया। यह सुनकर छोटी बहन बोली, बहन अब देखना वह राजकुमार को लेकर अवश्य आएगा, और तुम इतनी रूपवती हो कि राजकुमार तुम्हें देखकर मोहित हो जाएगा और तुम्हें वरण कर लेगा। अतः तुम राजकुमार के साथ चली जाना और विवाह कर लेना, किंतु मेरे विषय में किसी से कुछ मत कहना। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी बोली, नहीं बहन, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब छोटी राजकुमारी ने उसे समझाया, देखो बहन, मैं तुम्हारे पीछे ही आऊंगी, परंतु हमारा यह संबंध संसार के सम्मुख प्रकट नहीं होना चाहिए। यह कहते हुए वह बाहर गई और जब लौट कर आई तो उसके हाथों में बहुत छोटे छोटे श्वेत पुष्प थे। वह फूल अपनी बड़ी बहन को सौंपते हुए छोटी बहन ने कोमल स्वर में कहा, जब राजकुमार तुम्हें लेकर जाएगा तो तुम मार्ग में यह पुष्प एक एक करके गिराती रहना। इस प्रकार मैं इन पुष्पों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए तुम्हारे समीप पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाने के बाद छोटी बहन झोपड़ी से बाहर निकलकर एक वृक्ष के पीछे छिप गई। इतने में राजकुमार मंत्री के पुत्र के साथ वहां आया। जैसे ही उसकी दृष्टि बड़ी राजकुमारी पर पड़ी, वह उसके रूप और सौम्यता को देखकर प्रेम में बंध गया। राजकुमार ने स्नेहपूर्वक पूछा, हे सुंदरी, तुम इस वन में अकेली क्यों निवास करती हो? बड़ी राजकुमारी अपनी छोटी बहन के द्वारा दी गई शिक्षा को स्मरण करते हुए विनम्रता से कहने लगी, मैं यहाँ अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी माता का तो पहले ही देहांत हो चुका था और मेरे पिता लकड़हारे थे। वे वन से लकड़ियां काटकर बेचते और उसी से हमारा जीवन यापन होता था। किंतु कुछ ही दिन पूर्व मेरे पिता भी इस संसार को छोड़कर चले गए। अब इस लोक में मेरा कोई नहीं रहा, इसलिए मैं अकेली ही यहाँ निवास कर रही हूँ। राजकुमार ने यह सुनते ही करुणा और प्रेम से भरकर तुरंत विवाह का प्रस्ताव रखा और उसे अपने साथ चलने के लिए आग्रह किया। राजकुमारी सहर्ष उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जाते समय उसने एक गठरी उठा ली जिसमें वे श्वेत पुष्प रखे थे। राजकुमार ने उसे अपने साथ अपने घोड़े पर बैठा लिया और वे प्रस्थान करने लगे। मार्ग में बड़ी बहन एक एक करके श्वेत पुष्प गिराती जा रही थी। दूसरी ओर छोटी राजकुमारी वृक्ष के पीछे से बाहर आई और उन पुष्पों का अनुसरण करने लगी। राजकुमार बड़ी बहन को लेकर सीधे राजमहल पहुंचा और अपने माता पिता के सम्मुख उसे प्रस्तुत किया। उसने प्रेम पूर्वक कहा, मैंने इस कन्या से प्रेम किया है और इसी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। असल में राजकुमार की पहले से भी एक पत्नी थी जो अत्यधिक अभिमानी और कठोर स्वभाव की थी। उसकी माता भी महल में उसके साथ ही रहती थी। वह अब तक राजकुमार को संतान देने में असमर्थ रही थी। संभवतः यही कारण था कि राजकुमार ने पुनः विवाह का निश्चय किया। जब पहली पत्नी और उसकी माता को यह समाचार मिला कि राजकुमार दूसरी शादी करने वाला है, तो वे क्रोध से भर उठीं। किंतु वे भलीभांति जानती थीं कि राजकुमार जिस बात का निश्चय कर लेता है उसे अवश्य पूरा करता है। इसीलिए उन्होंने बाह्य रूप से प्रसन्नता का अभिनय किया और कहा, कितनी हर्ष की बात है कि राजकुमार का पुनः विवाह हो रहा है।
अब हम सौतन नहीं बल्कि बहनों की तरह रहेंगे। जब राजकुमार की पहली पत्नी ने विवाह पर कोई विरोध नहीं किया तो शेष लोग भी विवाह के लिए सहमत हो गए। उधर छोटी राजकुमारी उन पुष्पों के मार्गदर्शन से नगर में पहुंच गई। नगर उत्सवमय दिखाई दे रहा था। चारों ओर उल्लास और रौनक छाई हुई थी। उसने एक वृद्धा से पूछ लिया, अम्मा, आज नगर में यह हर्ष और सजावट क्यों है? तब वृद्धा ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, हे कन्या, हमारे राजकुमार को वन से एक अत्यंत सुंदरी कन्या मिली है और राजकुमार उसके साथ विवाह करने वाला है। इसी कारण समस्त नगर में उत्सव मनाया जा रहा है। तब छोटी बहन ने उस वृद्धा से निवेदन किया, अम्मा, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ। मेरे माता पिता इस संसार से जा चुके हैं और रहने के लिए कोई आसरा भी नहीं है। वृद्धा ने करुणा से कहा, हाँ पुत्री, काम तो अवश्य मिल सकता है क्योंकि आजकल महल में बहुत कार्य है और मैं भी उसी ओर जा रही हूँ। उस वृद्धा की एक कन्या थी जो कुछ दिन पूर्व ही असाध्य रोग के कारण देह त्याग चुकी थी। वृद्धा ने भावुक होकर कहा, तुम्हें देखकर मुझे अपनी उस बेटी की याद आ रही है। यदि तुम चाहो तो मेरी बेटी बनकर मेरे ही घर में रह सकती हो। असल में यह वृद्धा अपने यौवन में महल में दासी का कार्य किया करती थी, किंतु वृद्धावस्था के कारण उसने वह काम छोड़ दिया था। छोटी राजकुमारी ने विनम्र भाव से कहा, ठीक है अम्मा, मैं आपके घर में ही रहूंगी, किंतु मैं सेवा करना चाहती हूँ। यदि आप चाह तो मुझे महल में कोई कार्य दिला सकती हैं। यह सुनकर वृद्धा उसे लेकर महल की ओर चल दी, जहां हर ओर उल्लास और हर्षोल्लास का वातावरण था। जब वह वृद्धा उसे लेकर महल पहुंची, तभी सामने से राजकुमार की पहली पत्नी आती हुई दिखी। वह उस वृद्धा को भली भांति जानती थी। वृद्धा ने झुककर उसे प्रणाम किया और निवेदन किया, यह मेरी जी है जो आज ही गांव से आई है। इसके माता पिता अब जीवित नहीं हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इसे महल में दासी के रूप में रख लें। राजकुमार की पहली पत्नी ने छोटी राजकुमारी को गहन दृष्टि से देखा और फिर उसे अपने कक्ष में ले गई। उसने मधुर परंतु चालाक स्वर में कहा, सुनो कन्या, तुम इतनी दूर अपने गांव से यहाँ काम करने के लिए आई हो। मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हें अपनी दरिद्रता मिटाने के लिए धन की आवश्यकता है। यदि तुम यहाँ मेरी विशेष दासी बनकर रहोगी और मेरे कहे अनुसार कार्य करोगी तो मैं तुम्हें अपार धन दूंगी, क्योंकि महल की बाकी दासियां तो पुरानी हैं और वे मेरा साथ नहीं देती। तुम्हें सबसे बचकर केवल मेरे लिए सेवा करनी होगी। बोलो, क्या यह तुम्हें स्वीकार है? छोटी बहन जान चुकी थी कि यह स्त्री राजकुमार की पहली पत्नी है और उसकी वाणी से किसी गहन षड्यंत्र की गंध आ रही है। परिस्थिति को समझते हुए वह तुरंत बोली, रानी जी, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। उसका उत्तर सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, अभी तो मैं रानी नहीं हूं। जब राजकुमार राजा बनेगा तब मैं रानी बनूंगी। छोटी बहन ने श्रद्धा से उत्तर दिया, आप चिंता न करें, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो शीघ्र ही आप रानी बन जाएंगी। यह सुनकर राजकुमार की पहली पत्नी प्रसन्न होकर बोली, तुम तो बहुत ही योग्य हो। बस आज से ही महल में मेरे लिए सेवा आरंभ कर दो और मेरे कहे अनुसार ही चलना। छोटी बहन ने विनम्रता से कहा, जी अवश्य, आप निश्चिंत रहिए, मैं हर कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण से करूंगी। इसके बाद वह पहली पत्नी उसे लेकर बड़ी राजकुमारी अर्थात उसकी बड़ी बहन के कक्ष में पहुंची और कहने लगी, यह कन्या आज से आपकी दासी है। तुम्हें जो भी कार्य करवाना हो यह कन्या कर देगी। ऐसा कहकर पहली पत्नी वहां से चली गई। अब जब बड़ी बहन की दृष्टि अपनी छोटी बहन पर पड़ी तो उसका हृदय आनंद से भर गया। वह बोली, बहन, तुम कितनी अच्छी हो। राजकुमार की पहली पत्नी कहने लगी, महल में मुझे बहुत कार्य हैं, मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। उसके जाते ही दोनों बहनें प्रेम से एक दूसरे के गले लग गईं। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को यह सत्य नहीं बताया कि महल में आकर उसे किस प्रकार का कार्य करना पड़ा है। 2 दिन के बाद राजकुमार का विवाह बड़ी बहन के साथ संपन्न हुआ। सब लोग हर्षित थे, केवल पहली पत्नी को छोड़कर। छोटी बहन दिन रात पहली पत्नी के साथ रहती और चुपचाप यह सोचती रहती कि वह किसी प्रकार दूसरी पत्नी से छुटकारा पाए। कुछ समय पश्चात बड़ी बहन गर्भवती हो गई। यह समाचार राजकुमार की पहली पत्नी के लिए अत्यंत कष्टदायक था, क्योंकि अब तक वह राजकुमार को संतान नहीं दे सकी थी। दूसरी ओर राजा, रानी और राजकुमार परम प्रसन्न थे और अब बड़ी बहन का और भी अधिक ध्यान रखा जाने लगा। इधर छोटी बहन, जो पहली पत्नी के समीप रहकर उसकी ईर्ष्या को भली भांति देख रही थी, बहुत ही व्याकुल रहने लगी। एक दिन अवसर पाकर उसने बड़ी बहन से कहा,
हमें महल छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। छोटी बहन यह भी नहीं कह सकती थी कि राजकुमार की पहली पत्नी उससे ईर्ष्या करती है, क्योंकि यदि वह यह कह भी देती तो कोई उस पर विश्वास न करता। कारण यह था कि राजकुमार की पहली पत्नी सबके सामने छोटी बहन का बड़ा ध्यान रखती थी। बड़ी बहन यह सुनकर बोली, बहन, यहाँ तो सभी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मैं तो तुम्हें उसी समय कह रही थी कि मेरे साथ महल में चलो, पर तुमने ही मना किया था और कहा था कि हमारा यह रिश्ता सबसे छुपा कर रखना। यदि तुम कहो तो मैं अभी राजकुमार को सब कुछ बता दूं कि तुम मेरी बहन हो। किंतु बुद्धिमान छोटी राजकुमारी जानती थी कि अब यह रहस्य प्रकट करने से लोग उन्हें असत्यवादी समझेंगे। वे सोचेंगे कि हमने जानबूझकर अपना यह संबंध छिपाया, और यह भी हो सकता है कि वे हमें षड्यंत्रकारी या गुप्तचर समझ लें। ये सब विचार करके छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, नहीं बहन, अभी किसी से कुछ मत कहना। कुछ दिनों के पश्चात जब शिशु के जन्म का समय आया, तब राजकुमार की पहली पत्नी ने छोटी बहन को बहुत सारा धन देकर कहा, ऐसे ही बालक जन्म ले, तुम उसे उठा लो और प्राणांत कर दो। उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी बहन बोली, यह तो मेरे लिए बहुत ही सरल है। जब शिशु का जन्म हुआ तो दाई ने बेहोश पड़ी माँ अर्थात बड़ी रानी के समीप से शिशु को उठाया और छोटी बहन को सौंपते हुए कहा, इसे शीघ्र ले जाकर नष्ट कर दो और उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख दो। छोटी बहन ने तुरंत बालक को वस्त्र में लपेटा और गुप्त मार्ग से अपने घर पहुंची। वहां उसने उस नन्हे शिशु को वृद्धा अम्मा को सौंपते हुए कहा, अम्मा, यह शिशु मेरी बड़ी बहन का है। ये बात तुम किसी से मत कहना। इसे बकरी का दूध पिलाकर पाल लो। मैं संध्या तक आकर इसे संभाल लूंगी। छोटी बहन यह कहकर शीघ्रता से महल की ओर लौट गई। वृद्धा अम्मा ने उससे कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि वह समझ रही थी कि यह समय अत्यंत नाजुक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।